हेलो फ्रेंड्स। बिहार में जमीन सर्वे का काम चालू है। हालांकि अभी कुछ दिनों के लिए विराम दे दिया गया है। कारण ऐसा है कि बहुत सारे बिहार वासियों के पास उनके जमीनों के कागजात नहीं हैं। सरकार ने थोड़ी राहत देते हुए 30 नवंबर तक अब स्व घोषणा की तिथि को बढ़ा दिया है। अर्थात आप 30 नवंबर तक प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 को भरकर स्व घोषणा करके आप ब्लॉक ऑफिस, सीओ ऑफिस में अपने जमीन के कागजात जमा कर सकते हैं। जो समय बढ़ाया गया है उसके पीछे सरकार का तर्क है कि बिहार वासियों के, बहुत से बिहार के निवासियों के पास उनके जमीन के मूल कागजात उनके पास नहीं थे। ऐसे में रिकॉर्ड रूम से कागजात को निकालने में समय लग रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है। साथ ही साथ बहुत से बिहार के जो निवासी हैं वो बिहार से बाहर रहते हैं और आने वाले दिनों में दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली में वो लोग अपने घरों को वापस आएंगे। तब उस समय वो लोग अपने कागजातों को अपडेट कर लेंगे और अपडेट कर 30 नवंबर तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन रूप से सबमिट कर सकते हैं। मर्जी आपकी है। इससे संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर बनाए हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देखकर डिटेल जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से सीखेंगे, लाइव सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग वंशावली बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हम लोग वंशावली कैसे बनाएं। लोगों में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, विशेषकर जब से यह मामला बढ़ चढ़कर बढ़ा है कि अब बिहार में महिलाओं को भी संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। तो उसको लेकर किस प्रकार से वंशावली बनेगा, उसको लेकर काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग वंशावली बना सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में लगभग 100 साल पहले ज़मीन का सर्वे हुआ था। तो जो भी वंशावली बनेगी, हमारा जो सबसे पहले का जो डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट है जिसके नाम से है, वहाँ से हमें वंशावली स्टार्ट करनी होगी। यदि मान लेते हैं कि 100 साल पहले जो सर्वे हुआ और उसका खतियान हमारे पास है, तो उस हिसाब से 100 साल पहले या तो हमारे परदादा होंगे या फिर उनके पिताजी होंगे। तो मतलब 3 से 4 पीढ़ियों की वंशावली हमें बनानी होगी। तो उसकी वंशावली कैसे हम लोग बनाएंगे? क्या उनमें लड़कियों के नाम को भी शामिल करेंगे? यदि लड़कियों के नाम को या फिर जो फुआ हमारे लगेंगे उनके नाम को शामिल करेंगे तो उनकी वंशावली कैसे बनेगी, उसको हम लोग अपनी वंशावली में कैसे शामिल करेंगे? बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूज़न है। तो आज के इस वीडियो में उन्हीं सभी कन्फ्यूज़नों को हम लोग दूर करते हुए लाइव रूप से सीखेंगे कि वंशावली हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, वंशावली हम लोग तब से बनाना शुरू करेंगे जिसके नाम से मूल दस्तावेज होगा। तो सबसे ऊपर में देखिए दोस्तों, हम लोग लिखेंगे कि यह वंशावली हम लोग की निम्नलिखित है। सबसे ऊपर हम लोग लिखेंगे कि यह वंशावली मेरे खानदान से संबंधित है। तो सबसे ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं कि यह वंशावली हमारे खानदान से संबंधित है। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिसके नाम से वो पेपर है, मान लीजिए वो खतियान था 100 साल पहले, तो वो दादा या हमारे परदादा के नाम से होगा, तो उनका नाम हम लोग लिख लेंगे। मान लीजिए कि उनका नाम था सीताराम प्रसाद। सबसे पहले उनका नाम आ गया सीताराम प्रसाद। अब एक इस तरह से एक डंडा दे देंगे और उसके नीचे एक बड़ा सा डंडा दे देंगे।
और उनके जितने भी पुत्र और पुत्रियां हुए हैं उन सब का नाम उसमें हम लोग लिख लेंगे। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, तो उसका हम लोग इसमें जिक्र कर लेंगे। जैसे कि उनके बड़े पुत्र का जो नाम था वो था अशोक प्रसाद। अशोक प्रसाद। दूसरे जो पुत्र हुए उनका नाम था दीनानाथ प्रसाद। मान लेते हैं हम लोग उनका नाम दीनानाथ प्रसाद था। और जो एक पुत्री है वो उनका नाम हम लोग मान लेते हैं ललिता देवी। तो ये 3 लोग उनके हुए। 2 पुत्र, यहाँ हम लोग ब्रैकेट में पुत्र लिख देंगे, यहाँ भी पुत्र लिख देंगे और यहाँ पुत्री लिख देंगे। ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि इसमें से किसी की मृत्यु हो चुकी है। मान लीजिए कि अशोक प्रसाद और ललिता देवी की मृत्यु हो चुकी है, तो उसके आगे हम लोग स्वर्गीय लगा देंगे। स्वर्गीय लगा देंगे इस प्रकार से, स्वर्गीय। ठीक। लेकिन दीनानाथ प्रसाद अभी जिंदा हैं, तो उनका एज लिख देंगे। तो मान लीजिए कि अभी 90 साल उनका उम्र है। उम्र 90 साल, 90 वर्ष लिख देंगे हम लोग। ठीक। अब मान लीजिए अशोक प्रसाद हैं, उनके 2 पुत्र हैं या फिर 3 पुत्र हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग नया कड़ी यहाँ से चालू करेंगे। ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। ठीक है। अब उनके मान लीजिए पुत्र का जो नाम है वो राधे श्याम प्रसाद है, तो इसको हम लोग लिख देंगे राधे श्याम प्रसाद। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक और पुत्र हैं जिनका नाम है रामदेव प्रसाद। रामदेव प्रसाद। और पुत्री एगो है जिसका नाम है गायत्री देवी। अब इसमें भी हम लोग वही करेंगे कि यदि मान लीजिए किसी की मृत्यु हो चुकी है तो उसके आगे हम लोग स्वर्गीय लगा देंगे। मान लीजिए रामदेव प्रसाद जी स्वर्गीय हो चुके हैं, तो उनके आगे हम लोग स्वर्गीय लगा देंगे। ठीक है। अब बाकी अगर 2 जिंदा हैं तो उनका उम्र लिख देंगे। जैसे इनका 45 वर्ष, इनका 40 वर्ष कर देते हैं हम लोग। ये जो भी आपका सही होगा आपको वही लिखना। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और मान लीजिए ये जो दीनानाथ प्रसाद हैं, इनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे, तो इनको हम लोग कर देंगे नावल्द। नावल्द। ठीक है। ये नावल्द कर देंगे, मतलब जिनका कोई वारिस नहीं है। ठीक। अब यहाँ आती है ललिता देवी, मर चुकी हैं, तो इनका भी हम लोग मान लेते हैं कि इनका एक पुत्र और एक पुत्री है, तो उसका नाम हम लोग यहाँ चढ़ा देंगे। मान लेते हैं पुत्र है अमरदीप, अमरदीप प्रसाद। ठीक। और पुत्री है आशा देवी, आशा देवी। अब इसमें भी यदि कोई मृत है या फिर जिनका स्वर्गवास हो चुका है तो उसके आगे स्वर्गवास लिख देंगे, या जिंदा हैं तो उनका उम्र लिख देंगे। जैसे अमरदीप है, मान लेते हैं इनका उम्र 50 साल लिख देते हैं, 50 वर्ष। इनका लिख देते हैं हम लोग 37 वर्ष। ये लोग अभी जिंदा हैं। ठीक। अब इसमें एक यह बात आता है कि जैसे स्वर्गीय रामदेव हैं तो उसके आगे फिर जो उनके वंशज होंगे उसको हम लोग लिख देंगे। तो मान लेते हैं कि इनका 2 पुत्री है, सुमन देवी और आशा देवी। दोनों का उम्र लिख देंगे 25 वर्ष, 18 वर्ष। ठीक है। तो इस प्रकार मतलब जो सही बात है आपको वही लिखना है, ये नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वही। तो जो भी आपका वंशावली है, जो आपके खतियान में जिसके नाम से खतियान है, उसके बाद उनका नाम लिखना है। उसके बाद
जो उनके पुत्र हुए, जैसे इसमें अशोक प्रसाद हैं, दीनानाथ प्रसाद हैं, ललिता देवी हैं, ठीक है। उसके बाद उनका जो जैसे अशोक प्रसाद के 3 बच्चे हैं, तो राधेश्याम प्रसाद, रामदेव प्रसाद, गायत्री देवी। तो आपका जो भी वंशज है आपको उस हिसाब से लिख देना है। और मान लीजिए कोई है जिनका कोई बाल बच्चा नहीं हुआ तो उन्हें आप नावल्द कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो पुत्री है उनका भी कितना बाल बच्चा हुआ वो सबको आपको लिख देना है। अब इसमें मान लीजिए आवेदक हैं जिन्होंने आवेदन दिया है वंशावली बनाने का, तो वो अमरदीप प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो उनका हम लोग नीचे में लिख देंगे आवेदक। आप नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि स्व घोषणा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल मैंने बनाया है जैसे कि सभी जगह बनता है। तो इस प्रकार से एक सिंपल रूप में मैंने वंशावली कैसे बनता है आप लोगों को लाइव बना के दिखा दिया। इसमें एक बात मैं और बता दूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं कि जो विधवा औरतें होती हैं उनका नाम जोड़ देते हैं और बच्चों का नाम नहीं देते हैं। तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई, जैसे कि ये राधेश्याम स्वर्गीय रामदेव प्रसाद हैं और इनके 2 बच्चे हैं, इनके जगह अगर आप सोचिएगा कि इनकी पत्नी का नाम दे दें और बच्चों का नाम नहीं दें तो वो गलत हो जाएगा। आपको बच्चों का नाम देना होगा क्योंकि ये पैतृक संपत्ति है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यह गलती आप लोग नहीं करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग वंशावली बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।